5 दिसंबर 2025। शहर नीचे सो रहा था, ऊपर आने वाले तूफान से बेखबर। एक जंग लगे कंकाल जैसे प्लेटफॉर्म पर हवा तेजी से चल रही थी, धातु को खड़खड़ा रही थी और भयानक परछाइयां बना रही थीं। 3 लोग, आराव, रुद्र, अमायरा, हर चीज के छोर पर खड़े थे। हवा के झोंकों के बीच उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। यह उम्मीद की जगह नहीं थी, बल्कि अंत की जगह थी। शहर की गर्माहट एक दूर की याद थी। यहां ऊपर केवल डर और किस्मत बची थी। अंतिम अध्याय शुरू होने वाला था और खामोशी बहरा कर देने वाली थी। रुद्र खाई की ओर पीठ करके अपने भीतर उठते तूफान को दबाने की कोशिश कर रहा था। जुनून से जलती आंखों से अमायरा का सामना कर रहा था, जैसे उसकी आंखों में अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहा हो। रुद्रा, मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया अमायरा। यह ताकत, यह सल्तनत, मैंने यह तुम्हारे लिए बनाई। हर एक कदम, हर एक लड़ाई सिर्फ तुम्हारे नाम पर थी। क्या तुम नहीं देख सकती? दुनिया सिर्फ ताकत का सम्मान करती है। मैंने इसे तुम्हारे कदमों में ला दिया ताकि तुम्हें कभी झुकना ना पड़े। तुम इसे क्यों नहीं मान सकती? क्या मेरी कोशिशें तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं? उसके शब्द आरोप थे, माफी नहीं। अपने ही मन में एक दुखद नायक जो अपनी ही कहानी में खो गया था। रुद्रा, तुम्हारे पिता कमजोर थे, मैंने हमें मजबूत बनाया। मैं वो दीवार बना जिससे कोई तुम्हें छू भी ना सके। मैं राक्षस बन गया ताकि तुम कभी डरो नहीं। मैंने अपने भीतर की सारी इंसानियत कुर्बान कर दी सिर्फ तुम्हारे लिए, और अब तुम उसके साथ खड़ी हो। आरव की ओर इशारा करता है। क्या मेरी जगह कोई और ले सकता है? अमायरा, यह प्यार नहीं है रुद्र। प्यार में जबरदस्ती नहीं होती, न ही डर। प्यार न तो बर्बाद करता है और न ही झूठ बोलता है। प्यार में आजादी होती है, कैद नहीं। तुमने अपनी सल्तनत खंडहरों पर बनाई है। तुम्हारी जीत में सिर्फ अकेलापन है, लेकिन रुद्र ने सिर्फ अपना जुनून सुना। उसकी दुनिया में सिर्फ उसकी चाहत थी, बाकी सब धुंधला। रुद्रा, तुम मेरी बनोगी, भले ही मुझे दुनिया को जलाना पड़े। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। किस्मत ने हमारी कहानी लिखी है। शायद यही हमारी तकदीर थी, एक अधूरी मोहब्बत। उसके मन में यह प्यार था, एक ऐसा प्यार जो उसे खुद से भी बड़ा लगने लगा था। असल में यह एक ऐसे आत्मा की अंतिम स्वीकारोक्ति थी जो कब्जे में समा गई थी। उसकी मोहब्बत अब उसकी कैद बन चुकी थी। उसके प्यार का जहर आखिरकार उसे खा गया था। वह खुद को खो चुका था, सिर्फ अमायरा के नाम पर। प्यार और नियंत्रण के बीच की रेखा गायब हो गई थी। अब सिर्फ एक अधूरी, जहरीली मोहब्बत बाकी थी। अमायरा 2 आदमियों के बीच खड़ी थी। एक अजीब सी चुप्पी और भारीपन उसके चारों ओर था। उसके दिल में तूफान चल रहा था और उसकी आंखों में सवालों की बाढ़ थी। सच का बोझ उसे कुचल रहा था। हर बीता हुआ पल, हर अधूरी बात अब उसके कंधों पर पत्थर की तरह भारी थी। अमायरा, तुमने मुझसे कहा था कि मेरे पिता ने हमें छोड़ दिया, लेकिन आज जब सच सामने आया तो मेरी पूरी दुनिया हिल गई। तुमने हमारी जिंदगी उनकी कब्र पर बनाई। हर याद, हर रिश्ता एक झूठ की नींव पर खड़ा था। तुमने सिर्फ उनका बिजनेस नहीं लिया रुद्र, तुमने उनकी पहचान, उनका सम्मान, सब कुछ छीन लिया। तुमने मेरे पिता, मेरा सच चुरा लिया, मेरे बचपन की मासूमियत, मेरे सपनों की सच्चाई, सब कुछ। हर शब्द ने उस झूठ को तोड़ दिया जिसमें वह जी रही थी। जैसे जैसे सच सामने आया, उसके भीतर की दीवारें गिरती चली गईं। अमायरा, मेरी पूरी जिंदगी मैंने टूटा हुआ महसूस किया, लेकिन यह तुम थे जिसने मुझे तोड़ा, मेरे विश्वास को कुचला।
तुमने हमारे परिवार को तोड़ा और इसे प्यार कहा। तुम्हारे झूठ ने हमें अलग कर दिया और मैं हमेशा खुद को दोष देती रही। वह अब एक कैदी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जो अपनी कहानी वापस ले रही थी। अब वह अपने घावों को अपनी ताकत बना रही थी। अमायरा, मुझे अब तुमसे डर नहीं लगता। तुम्हारा झूठ अब मुझे बांध नहीं सकता। यह एक झूठ था जिसे उसे कहना जरूरी था, अपने सबसे बड़े बुरे सपने के खिलाफ एक ढाल। कभी कभी खुद को बचाने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। उस पल में उसका डर उसकी ताकत बन गया। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और अंधेरे में भी उम्मीद की किरण देखी। सच एक बार सामने आने के बाद फिर कभी पिंजरे में बंद नहीं हो सकता था। अतीत जल रहा था और अमायरा एक नई सुबह की ओर बढ़ रही थी। आरव, लेखक, अमायरा की ढाल बनकर खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक शांत विश्वास था। वह जानता था कि आज की रात सब कुछ बदल सकती है, लेकिन वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। आरव, उसे जाने दो। रुद्र, यह सब खत्म होना चाहिए। अब और दर्द नहीं, अब और डर नहीं। हमें आगे बढ़ना होगा। देखो तुम क्या बन गए हो। तुम सल्तनतों की बात करते हो, लेकिन उसे एक घर चाहिए था, एक पिता, राजा नहीं। अमायरा को प्यार और अपनापन चाहिए, न कि सत्ता और डर। तुम प्यार को जबरदस्ती नहीं कर सकते। यह एक चुनाव होना चाहिए। प्यार में आजादी है, मजबूरी नहीं। रुद्रा, और तुम उसे क्या दे सकते हो? क्या तुम्हारे पास वो ताकत है जो उसे चाहिए? आरव, सच, एक हाथ पकड़ने के लिए, खुद होने की आजादी। मैं उसे उसकी पहचान लौटाऊंगा, न कि छीनूंगा। यह तुम्हारे झूठ से कहीं ज्यादा कीमती है। आरव का शांत साहस प्लेटफॉर्म पर सबसे मजबूत ताकत थी। उसकी चुप्पी में भी एक आवाज थी जो सबको सुनाई दे रही थी। वह नफरत से नहीं, बल्कि प्यार से लड़ा, जो ठीक करता है, जीतता नहीं। उसकी लड़ाई में कोई घाव नहीं, बस उम्मीद थी। लड़ाई की रेखाएं खींच दी गई थी, ताकत की नहीं, बल्कि दिल की। अंतिम टकराव तय था। अब फैसला सिर्फ बाहुबल का नहीं, बल्कि इंसानियत और प्यार का था। एक नई आवाज, धातु के रगड़ने की, तनाव को चीर गई। अंधेरे से एक दुबला पतला आदमी निकला। निखिल, वह आदमी जिसे रुद्र ने मरा हुआ छोड़ दिया था। अमायरा, पापा? आवाज कांप रही थी। रुद्र जम गया, उसकी दुनिया टूट रही थी। निखिल, यह खत्म हो गया रुद्रा। तुमने सब कुछ ले लिया, मेरी कंपनी, मेरा नाम, मेरा परिवार, लेकिन तुम मेरी बेटी को नहीं ले पाओगे। उसकी उपस्थिति रुद्र के सबसे बड़े अपराध का सबूत थी। भूत लौट आया था और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। सच वापस लौट आया था, देखने की मांग कर रहा था। अंतिम हिसाब किताब करीब था। अतीत को दफनाया नहीं जा सकता था। निखिल की वापसी ने रुद्र का मुखौटा तोड़ दिया। एक दहाड़ के साथ रुद्र आरव पर झपटा। प्लेटफॉर्म पर अराजकता फैल गई। आरव उससे मिला, अमायरा की रक्षा के लिए बेताब था। लड़ाई क्रूर, वास्तविक और भयानक थी। अमायरा चिल्लाई, डर और मदद करने की इच्छा के बीच फंसी हुई थी। निखिल आगे बढ़ा। उसकी उपस्थिति ने रुद्र के गुस्से को और बढ़ा दिया। लड़ाई प्लेटफॉर्म के किनारे पर झूल रही थी। शहर की रोशनी नीचे घूम रही थी। संरचना चरमरा गई, अपने टूटने के बिंदु तक धकेल दी गई। कुछ तो होना ही था। टूटने का बिंदु आ गया। धातु की एक चीख, एक सपोर्ट बीम टूट गई। प्लेटफॉर्म झुक गए। आरव और रुद्र जम गए। आतंक ने उनके संघर्ष को ढक लिया। वह हिस्सा टूट गया, अंधेरे में गिर गया। रुद्र बिना रुके खाई में गिर गया। उसकी चीख रात में खो गई। आरव नुकीली धातु से चिपका हुआ था, खाई के ऊपर झूल रहा था। अमायरा भागी, उसकी कलाई पकड़ ली, बेताब ताकत से खींच रही थी। नीचे प्लेटफॉर्म टकराया, रात भर गूंजता रहा। किनारे पर अस्तित्व एक धागे से लटका हुआ था। खामोशी लौट आई।
अराजकता की गूंज से भारी। अमायरा और आरव कांपते हुए एक दूसरे से चिपके हुए थे, जीवित, लेकिन हमेशा के लिए बदल गए। बहुत नीचे रुद्र जा चुका था, उसकी सल्तनत उसके साथ गिर गई थी। निखिल अपनी बेटी तक घिसटता हुआ गया और अमायरा उसकी बाहों में गिर गई, सिसक रही थी। यह खून और आतंक में चुकाया गया एक पुनर्मिलन था, खंडहरों में एक नई शुरुआत। आराव देखता रहा। बाद में उम्मीद टिमटिमा रही थी। युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन ठीक होने की यात्रा अभी शुरू हुई थी। खाई ने एक को निगल लिया था, लेकिन सभी को नहीं।